हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी अपने आसपास लोगों को इस प्रकार से कहते हुए सुना है? यार, मैं जब दूसरों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी हाइट काफ़ी कम है। काश मेरी हाइट थोड़ी और ज़्यादा होती। अरे सुनते हो जी, बगल वाले गुप्ता जी के लड़के ने पहले ही अटेम्प्ट में आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस क्वालिफाई कर लिया है। और एक हमारे साहबजादे हैं, 2 साल से रगड़ रहे हैं, अभी तक यूपीटीयू ही नहीं क्लियर कर पाए। यार, मैं अपने फ्रेंड्स के कंपैरिजन में जब देखता हूँ तो मेरी जॉब टाइटल और मेरा सैलरी पैकेज बहुत कम लगता है और हम इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। अजी, देखते देखते बगल वाले शर्मा जी ने 3 BHK का एक फ्लैट नोएडा में बुक करा लिया है और एक बड़ी गाड़ी भी खरीद ली है। और एक तुम हो जो उसी खंडहर में 2 BHK के खंडहर में जिंदगी बिता रहे हो। और चलने के लिए वही मारुति जेन खटारा गाड़ी। अरे कुछ करते क्यों नहीं हो? फ्रेंड्स, दूसरों के साथ इस प्रकार के कंपैरिजन करना क्या हमारे लिए उचित है? यद्यपि कंपैरिजन हमारी एक ह्यूमन वीकनेसेस है। हम दूसरों से कंपैरिजन करने की एक मानसिकता रखते हैं, फिर भी क्या ये हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए या हमारी ज़िंदगी की खुशियों के लिए आवश्यक है? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? आइए, इसके 5 मुख्य कारण क्या हैं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला कारण, दूसरों के साथ कंपैरिजन करने में हमारे अंदर एक हीन भावना पैदा होने लगती है। फ्रेंड्स, जब हम दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं तो हमारा फोकस हमारी कमियों के ऊपर, हमारी कमजोरियों के ऊपर, हमारी असफलताओं के ऊपर ज़्यादा होने लगता है। और इसकी वजह से हम ये काम नहीं कर सकते, हमसे ये ना हो पाएगा, हम जो अचीव करना चाहते हैं हम वो नहीं अचीव कर पाएंगे, हम जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार की भावनाएं घर करना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे इसकी वजह से हमारा सेल्फ स्टीम काफ़ी गिर जाता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हमें अपने ऊपर ही भरोसा नहीं रह जाता और हमारा भरोसा अपने ऊपर से ही डगमगाने लगता है। फ्रेंड्स, इसकी वजह से हमारी अपनी इमेज अपने निगाहों में ही काफ़ी गिरने लगती है और इसकी वजह से फिर हमारे अंदर एक हीन भावना डेवलप करना शुरू कर देती है और ये हीन भावना फिर हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ हर क्षेत्र में हमारे लिए नुकसानदेह होती है। दूसरा मुख्य कारण है कि दूसरों के साथ कंपेयर करने में हम अक्सर स्ट्रेस और कभी कभी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि दूसरों के साथ कंपैरिजन करते करते हमारे अंदर एक हीन भावना डेवलप हो जाती है और इसके अलावा इसके पास है, हमारे पास नहीं है। इसके पास बड़ा बंगला है, हम छोटे से घर में रहते हैं। इसके पास बड़ी गाड़ी है और हम अभी भी मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं। इसका बेटा कहाँ से कहाँ निकल गया, हमारा बेटा झकी मार रहा है। तो ये कंपैरिजन करते करते हम दूसरों के प्रति ईर्ष्यालु होने लगते हैं, हमें एक जीलसी की भावना उत्पन्न होने लगती है। फ्रेंड्स, एक तो हम पहले ही दुखी थे और दूसरा दूसरों की खुशियों को देख कर करके हम और दुखी होने लगते हैं और इस प्रकार की फीलिंग हमारे अंदर एक तनाव पैदा करना शुरू कर देती है और ये तनाव फिर धीरे धीरे स्ट्रेस और कभी डिप्रेशन का शिकार बना देती है। फ्रेंड्स,
और ये स्ट्रेस और डिप्रेशन हमारे स्वास्थ्य के लिए, चाहे फिजिकल हो और चाहे मेंटल हो, कहीं से भी लाभकारी नहीं है। फ्रेंड्स, तीसरा मुख्य कारण है कि हम दूसरों के साथ कंपेयर करते करते अपनी पहचान को ही खो बैठते हैं। फ्रेंड्स, जब हम दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसी के तरीके से बनना शुरू हो जाएं, और इसकी वजह से हम अपनी सोच, अपनी कोर वैल्यूज को एक किनारे रखकर दूसरे की सोच और दूसरे की वैल्यूज को अपने ऊपर ओढ़ना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसकी वजह से हम फर्स्ट वर्जन ऑफ सेल्फ के बजाय सेकेंड वर्जन ऑफ अदर्स बनने की तरफ अग्रसित हो जाते हैं, और होता यह है कि ना तो हम रह जाते हैं, ना तो हम दूसरों की तरीके से बन पाते हैं, और हम अपनी आइडेंटिटी और अपनी पहचान को भी खो बैठते हैं। फ्रेंड्स, चौथा मुख्य कारण, दूसरों के साथ कंपैरिजन हमें हमारे लक्ष्यों से हमको दूर कर देता है। फ्रेंड्स, जब हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करना शुरू करते हैं तो हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन अपने लक्ष्यों के ऊपर न रह करके दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, और इसकी वजह से हमारी एनर्जी और हमारा समय फालतू की चीज़ों में बर्बाद होना शुरू हो जाता है, और ये हमें हमारे लक्ष्यों से हमको दूर करना शुरू कर देता है। और इसके अलावा पांचवा मुख्य कारण जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि दूसरों के साथ कंपैरिजन हमें हमारी खुशियों को हमसे चुरा लेता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि कंपैरिजन हमारे अंदर हीन भावना पैदा करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को काफ़ी डाउन करता है, हमारा भरोसा हमारा अपने ऊपर से डगमगाने लगता है, हम स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं, अपनी पहचान भी खो बैठते हैं, और इसके अलावा हम अपने दुख से दुखी न होकर दूसरों की खुशियों से दुखी होना शुरू हो जाते हैं, और ये सारे कारण हमें हमारी खुशियों से हमको दूर करना शुरू कर देती है। तो फ्रेंड्स, ये 5 मुख्य कारण हमारी ज़िंदगी को ना तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए और ना ही हमको ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए किसी भी तरीके से उचित है। फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी ये बातें काफ़ी उपयोगी लगी होंगी, और यदि हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों को शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी आपके साथ फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ, कि आखिर हम इस कंपैरिजन की हैबिट्स को कैसे स्टॉप करें। तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।